नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ टिप का पिटारा लेके आ गई हूं। सारी टिप बहुत यूनिक है, बहुत यूजफुल है। आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे ना, सच में आप खुश हो जाएंगे। तो बिना देर करे हुए चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस टिप को कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर या गाँव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है रेखा जी को बरेली से, पूर्णिमा जी को चंडीगढ़ से, मिथिलेश जी को फिरोजाबाद से, अखिलेश जी को झारखंड से, विभालाल जी को लखनऊ से, राहुल शर्मा जी को गुना से और अरविंद जी को ग्वालियर से। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करूंगी। तो आज हमारी पहली टिप बहुत ही खास है और आज का पूरा वीडियो ही बहुत खास है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज की हमारी पहली टिप है समोसा और कचौरी को लेके। आपने कई बार जब समोसा कचौरी बनाए होंगे तो आपने देखा होगा या तो वो क्रिस्पी बनते ही नहीं हैं, और अगर बन गए तो अगर आपने उनको 2 से 3 घंटे के लिए बाहर रख दिया ना तो स्वेगी हो जाते हैं। ऐसा लगता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं। उनका जो एक क्रिस्पनेस होता है जिससे उनका टेस्ट आता है वो कहीं चला सा जाता है, कहीं खो सा जाता है। तो आज आपको एक ऐसा बेटर बनाना बताऊंगी, एक ऐसा आटा लगाना बताऊंगी कि अगर आपने 2 दिन तक इसी तरह खुले में समोसा कचौरी रख दिया ना, तब भी ये सुपर क्रिस्प रहेंगे, एकदम कुरकुरे, बिल्कुल इस तरह। तो आपको जब बेटर लगाना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप समोसा और कचौरी का आटा गूंदे ना, बस उसमें एक चीज ऐड कर लें और वो है सूजी। अगर आपको 2 कप मैदा लेना है तो चौथाई कप आपको सूजी ऐड करना है। मेजरमेंट बिल्कुल यही रखिएगा। अगर कम ज्यादा कर देंगे ना तो सूजी ज्यादा हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, और कम हो जाएगी तो क्रिस्प नहीं बनेगी। बस आपको आटा बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जैसे आप नॉर्मल लगाते हैं, इसमें केवल सूजी ऐड करना है। आटे को 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए जरूर रखें, और वापस जब आप ये कचौरियां बनाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि कितनी फूली फूली और करारी बनी है। तो एक बार इस तरीके से कचौरी या समोसा जरूर बनाएं। अब देख लेते हैं आज की दूसरी टिप, और ये टिप है बड़ी वाली काली इलायची को लेके। हम सबके घर में गरम मसाला में अधिकतर हम इस इलायची का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको इसके स्वास्थ्य लाभ शायद ही पता हों। आपको आज एक चीज बताऊंगी। जैसे कई लोगों को अस्थमा होता है, कई लोगों के घर में पेरेंट को अस्थमा होता है, तो बच्चों को अस्थमा होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आप अपने 10 साल से ऊपर के बच्चों को 8 दिन में ये काली इलायची जरूर दिया करें। उनसे बोला करें कि इस इलायची को चबा चबा के खा लें। दिन में किसी भी टाइम आप इस इलायची को खिला सकते हैं। जिससे क्या होगा, इसके कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन इससे इतना बड़ा फायदा होगा कि उन बच्चों को भविष्य में कभी भी अस्थमा जैसी शिकायत होगी नहीं। कभी कभी पेरेंट को अस्थमा नहीं भी होता, तब भी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस टिप को जरूर आजमाएं। तो होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। अगली टिप है हमारी लौकी को लेके। तो आज आपको मैं लौकी के बारे में एक ऐसी टिप बताने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, और शायद ही आज तक आपको ये टिप पता रही होगी। तो ज्यादातर जब हम कद्दूकस करते हैं ना लौकी को, कोई कोफ्ते वगैरह की सब्जी बनाते हैं तो ग्रेट करना ही पड़ता है, और लौकी ग्रेट करते करते ही काली पड़ने लग जाती है। आपने देखा होगा लौकी का कलर चेंज हो जाता है। तो आज आप एक टिप अपना लें। जैसे ही आप लौकी को ग्रेट करें, तुरंत उसमें 1 चम्मच नमक मिला दें। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो लौकी और डार्क कलर की हो जाती है, काली तो पड़ती ही नहीं है, साथ ही साथ ये और ग्रीन हो जाती है। और इस लौकी में नमक मिला के कम से कम आधा घंटा के लिए आपको रख देना है। जिससे क्या होगा, लौकी में जितना भी पानी होगा ना, सारा रिलीज हो जाएगा। फिर आप इस लौकी के पानी को अच्छे से निचोड़ निचोड़ के अलग कर दें। नमक मिलाने के 2 फायदे हैं। एक तो लौकी जब हम निचोड़ते हैं ना तो बहुत अच्छे से सूखी निकलती है, और अब हम इसके जब कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। साथ ही साथ इसका ये जो पानी निकला है, आप इसको जूस की तरह भी पी सकते हैं। और अगर जूस की तरह आपको नहीं लेना है, तब आप इस पानी की ग्रेवी बना सकते हैं। जब हम सब्जी बनाएंगे ना, तो पानी का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसी पानी को आप ग्रेवी में डालें। ये देखिए, ना तो इस पानी का कलर चेंज होगा और ना ही लौकी का, एकदम हरी भरी लौकी मिलेगी। और 10-15 मिनट, 1-2 घंटा नहीं, आप इसको 12 से 13 घंटा भी फ्रिज में रख देंगे ना, तब भी ये यूं ही की यूं बनी रहेगी, हरी की हरी। तो थी ना एकदम अमेजिंग टिप। आज के बाद जब भी आप कोफ्ते बनाएं या फिर लौकी की कोई भी सब्जी बनाएं तो आप इसी तरह बनाएं। होप करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। अब देख लेते हैं आज की एक और खास टिप, और यह है एक मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है सूखा हुआ मिंट।
आप यहाँ पे पुदीना की पत्ती या तो ड्राई रोस्ट कर लें या फिर फैन के नीचे सुखा के ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुदीना की पत्तियों को अच्छे से सुखा लिया है और इस तरह से इसको हाथ से मसल देंगे, जिससे क्या होगा, बहुत अच्छे से इसका पाउडर बन जाएगा। पीसने वगैरह की जरूरत नहीं है, हाथ से ही आप मसल दें और जो एक्स्ट्रा डंठल है ना, इनको आप इस तरह से निकाल दें। ये देखिए, अब ये बढ़िया सा पुदीने का पाउडर हमको मिल गया। अब हमको निकाल के एक बाउल में डाल देना है। यहीं पे हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हींग। मैंने 2 चम्मच पुदीना का पाउडर लिया, आधा चम्मच हींग। इसी के साथ हमको ऐड करना है आधा चम्मच काला नमक। बस आपको यहाँ पे और ज्यादा चीजों की जरूरत ही नहीं है। ये 3 चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मसाले को आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी कांच के बोतल में या फिर प्लास्टिक की भी एयर टाइट बोतल ले सकते हैं। और जब भी आप अपने घर में सैलेड वगैरह बनाए ना, इस मसाले को सैलेड के ऊपर डाल के खाएं। आप देखेंगे कि टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत यम लगता है और बड़े बड़े होटलों में ये पाउडर मिलता है। आपने हो सकता है कई बार खाया भी हो। तो ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब देख लेते हैं एक और बढ़िया सी टिप। कई बार हमारे सिर में दर्द होने लगता है या फिर शरीर में फुर्ती नहीं रहती, गैस बनती है, पेट दर्द होता है, पेट में जलन, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमारे शरीर में कभी न कभी हो जाती हैं। तो आप दवाई खाने से अच्छा है एक छोटी सी टिप अपना। तो यहाँ पे हमको क्लॉथ वाली पिन लेना है। बहुत ज्यादा पिन की जरूरत नहीं है, केवल 5 पिन बहुत हैं, इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब ये पिन का हमको कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे हाथ के जो नेल्स होते हैं ना, इस तरह इस पिन को लगाना है। केवल जब तक आप सहन कर सके ना, तभी तक लगी रहने दें। वापिस आप इस पिन को हटा लें और दूसरे हाथ के नेल्स में लगा लें। आप जितना सहन कर पाएं, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी आप सहन कर पाएं उतनी देर तक आप लगा रहने दें। वापिस इस तरह से हटाएंगे, फिर लगाएंगे। आप देखेंगे कि तुरंत आपको गैस में आराम मिलेगा। अगर सिर में दर्द है उसमें भी राहत मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस एक्सरसाइज को खुद अपने हाथों से ही कर सकते हैं, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह आप इस टिप को अपने हाथ में तो आजमा ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पैरों में दर्द है, कई लोगों के पैर शून्य हो जाते हैं, वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, पैर शून्य हो जाते हैं, पैरों में झंझनाहट होती है, कप मसल्स में पेन होता है, खून के थक्के जम जाते हैं, तो आप इस टिप को हाथ के साथ साथ अपने पैरों में भी सेम प्रोसेस से अपना सकते हैं। उसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक कपड़े वाली क्लिप लेनी है, 5 क्लिप बहुत है। इससे हमको आइडिया रहता है कि एक पैर में हमने लगा लिया और बस फटाफट से निकाल के हम दूसरे पैर में लगा लेंगे या फिर हाथ में लगा लेंगे। तो हमको इसी तरह ये पिन अपने पैर के नेल्स में भी फंसानी है। आप देखेंगे कि जो पैर का शून्यपन था ना, धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो जाएगा। बस आप रोज इस टिप को अपनाया करें। जब भी आप फ्री हो, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस आपको इस तरह से इस पिन को एक पैर में लगाना है, फटाफट से निकाल के दूसरे पैर में लगाना है। इससे क्या होगा, एक बढ़िया सी एक्सरसाइज होगी और आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। तो होप करती हूँ टिप बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो, अच्छे से समझ में आई हो। और आज की सबसे बढ़िया टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज का वीडियो यहीं एंड करूंगी। टेक केयर एंड बाय बाय।